हेलो स्टूडेंट्स, सबको याद होगा हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, मैप ऑफ ज्योग्राफी। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं बताऊंगी आपको डिस्टेंस। आपको मैंने 3 कंपोनेंट्स मैप के बताए थे जिसे लेके मैप को तैयार किया जाता है, जिसमें था फर्स्ट डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस क्या है कि हम जैसे कि हमारे जो मैप के ऊपर हम लेते हैं कि कहाँ से कोई भी हमने ले लिया, सिटी ले ली, प्लेस ले ली, उसके बीच में क्या डिस्टेंस है, हम उसको किस तरह से हम लिया करते हैं पेपर के ऊपर। क्योंकि एक बड़ी चीज़ को एक छोटे से पेपर के ऊपर दिखाना दैट इज़ नॉट वेरी इजी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्केल इज़ अ रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप। कि उसके लिए हम एक स्केल लेते हैं उस डिस्टेंस को दिखाने के लिए, जो क्या होता है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस हमने मैप पर दिखाया है उसका रेशो होता है। जैसे कि आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका घर स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है, आपको यही डिस्टेंस अपने मैप पर दिखाना है। तो 10 किलोमीटर आप मैप पर नहीं दिखा सकते, तो आप वहाँ पर आपने ले लिया कि जो 1 किलोमीटर है इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी कि अगर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो है आपका, उसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर। यानी आपको 10 किलोमीटर अगर दिखाना है तो आप उसमें 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, क्योंकि हम मैप पे पूरा पूरा तो नहीं दिखा सकते ना। तो यही हमारा स्केल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैप में डिस्टेंस को क्रिएट करते हैं कि कितना डिस्टेंस हम किस तरह से दिखाएंगे। और जब हमें लार्ज एरिया को शो करना होता है, जैसे कंटिनेंट्स है या कंट्रीज़ है पेपर के ऊपर, तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं मैप के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 किलोमीटर। कि हमने 500 किलोमीटर का हमारा जो डिस्टेंस था, हमने मैप पे उसे कैसे दिखाया, 5 सेंटीमीटर से। ठीक है। और इसी तरह अगर हमें स्मॉल एरिया शो करना हो, जैसे कोई विलेज है या टाउन है पेपर के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, वहीं हम 5 सेंटीमीटर शो कर देंगे कि 5 सेंटीमीटर का मतलब है 500 मीटर। कि आपने पेपर पे अपने मैप जो बना हुआ है उस पर तो आपने 5 सेंटीमीटर ले लिया, लेकिन उस 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 500 मीटर। क्योंकि थोड़ी अगर जगह आपकी बहुत बड़ी है तो आपको उसको किलोमीटर में है, अगर वो जगह, तो आप उसको और छोटा ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर आपकी जगह उतनी बड़ी नहीं है तो आप उसको 500 मीटर भी ले सकते हैं किलोमीटर की जगह। लेकिन इस तरह से हम डिस्टेंस को अपने शो करते हैं मैप के ऊपर। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन। अब डायरेक्शंस क्या होती है, आपको पता है, आप सबकी 4 डायरेक्शन सब बच्चों को पता है कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है। इसी तरह हमारी जो 4 डायरेक्शंस हैं उनको बीच में जो डायरेक्शन होती है वो हमारी होती है कार्डिनल डायरेक्शंस। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आ जाएगी, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये आपकी सारी क्या है, कार्डिनल डायरेक्शंस है। इसी तरह अब थर्ड पॉइंट है आपका सिंबल। अब मैप पे हम जब कुछ चीज़ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हम वहाँ पे रेलवे लाइन दिखानी है हमें, या कोई रिवर दिखाना है, टेंपल दिखाना है, कोई भी ट्रीज़ दिखाना है या हरियाली, कुछ भी दिखाना है, तो उसके लिए बेटा कुछ सिंबल्स होते हैं जिन सिंबल्स को हम कहते हैं कन्विक्शनल सिंबल्स। कलर दिखाना है, जैसे ग्रीनरी है तो हम ग्रीन कलर से शो करेंगे। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती है मैप पे कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं दिखा सकते एक पेपर के ऊपर, इतने बड़े वर्ल्ड को या इतनी बड़ी दुनिया को हम एक साथ नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि छोटे छोटे सिंबल्स हैं। आप अपनी बुक में देखिए, आपको वहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं ड्रॉ करके। उन सिंबल्स को देखिए कि किस तरह से रेलवे लाइन को अगर शो करना है तो वो क्या बना रखा है, बनाते हैं उसकी जगह, तो जिससे पता चल जाता है कि इस जगह पे रेलवे लाइन है या मेटल रोड है या नॉन मेटल रोड है, रिवर्स हैं, बैंक है, टैंक है, क्या है।
तो उसके लिए सब कुछ क्या होता है कि कुछ सिंबल्स हमने जो सिंबल्स बने हुए हैं जिनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। इसी तरह स्केच और प्लेन है। तो स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। इसी तरह प्लान क्या है? अ प्लेन इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। A large scale map gives lot of information, but there are contain things which we may sometime want to know. For example, the length and breadth of a room which cannot be shown in a map. At that time we can refer drawing drawn to scale called a plan. तो इस तरह से जो एक मैप तैयार किया जाता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो मेन 3 कंपोनेंट्स थे वो हमने तीनों डिस्कस कर लिए हैं। अब आज आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।